नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर इस बात पर गहराई से विचार किया है कि जब भगवान ने यह सृष्टि बनाई तो हर युग में विनाशकारी युद्ध क्यों हुए? सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब कल युग। आखिर ये लड़ाइयां क्यों नहीं रुकीं? और सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि जिस कलयुग को हम आज हर पाप और बुराई का जिम्मेदार मानते हैं, उस कलयुग को एक बार स्वयं रोते हुए भगवान शिव महाकाल के चरणों में गिरकर न्याय क्यों मांगना पड़ा था। आज मैं आपको सनातन धर्म और समय के चक्र का वह अद्भुत और सत्य रहस्य बताने जा रहा हूं, जिसे समझने के बाद आप कभी अपनी किस्मत या समय को दोष नहीं देंगे। अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान महाकाल का स्मरण कीजिए और इस ज्ञान को अपने हृदय में उतरने दीजिए। चारों युगों में युद्ध क्यों हुए? बुराई का सिमटता दायरा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में समय को 4 युगों में बांटा गया है। अगर आप इन चारों युगों में हुए युद्धों को ध्यान से देखेंगे तो आपको एक बहुत ही भयानक और चौंकाने वाला पैटर्न, क्रम नजर आएगा। भगवान ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि बुराई धीरे धीरे इंसान के कितने करीब आती जा रही है। एक सतयुग, बुराई एक अलग लोक में थी। सतयुग में देवों और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुए, जैसे हिरण्यकश्यप और नृसिंह अवतार। उस समय अच्छाई, देवता, स्वर्ग लोक में रहती थी और बुराई, दानव, पाताल लोक में। यानी बुराई एक पूरी तरह से अलग दुनिया, लोक में थी। टू त्रेता युग, बुराई एक अलग देश में आ गई। समय का चक्र घूमा और त्रेता युग आया। इस युग में भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। अब बुराई अलग लोक में नहीं थी, बल्कि धरती पर ही आ गई थी। लेकिन फिर भी अच्छाई, अयोध्या और बुराई, लंका के बीच एक विशाल समुद्र का फासला था। बुराई एक अलग देश में थी। 3 द्वापर युग, बुराई एक ही परिवार में आ गई। फिर आया द्वापर युग और हुआ महाभारत का विनाशकारी युद्ध। इस युग में बुराई किसी दूसरे देश में नहीं थी, बल्कि एक ही घर, एक ही परिवार में आ गई थी। चचेरे भाइयों, कौरवों और पांडवों के बीच ही अच्छाई और बुराई का बंटवारा हो गया था। 4 कलयुग, बुराई हमारे अंदर आ गई और अब चल रहा है कलयुग। सतयुग का अलग लोक, त्रेता का अलग देश और द्वापर का परिवार खत्म हो चुका है। कलयुग में कोई बाहर का युद्ध नहीं है। कलयुग में बुराई सीधे इंसान के शरीर और मन के अंदर प्रवेश कर चुकी है। आज इंसान का खुद से ही युद्ध चल रहा है। हमारे दिमाग में बैठा लालच, क्रोध और अहंकार, बुराई हमारे ही दिल में बैठी दया और इंसानियत, अच्छाई से रोज लड़ रहा है। आज भाई ही भाई को मार रहा है, क्योंकि कुरुक्षेत्र अब कहीं बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर बन चुका है। शो कलयुग को भगवान महाकाल से न्याय क्यों मांगना पड़ा? अब बात करते हैं उस अत्यंत रहस्यमयी घटना की, जब कलयुग भगवान शिव के पास रोता हुआ पहुंचा था। शास्त्रों की कथाओं के अनुसार जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग का धरती पर शासन शुरू हुआ, तो कुछ ही समय बाद कलयुग अत्यंत दुखी और परेशान होकर कैलाश पर्वत पर भगवान महाकाल शिव की शरण में पहुंचा। कलयुग महाकाल के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा और बोला, हे प्रभु, हे महाकाल, मेरे साथ घोर अन्याय हो रहा है। धरती का हर इंसान अपने मन से चोरी, बेईमानी, व्यभिचार और हत्याएं कर रहा है, और जब उससे पूछा जाता है तो वह बड़ी आसानी से कह देता है कि क्या करें, कलयुग आ गया है, कलयुग का प्रभाव है। प्रभु, मैं तो समय का एक चक्र हूं, मेरा काम तो सिर्फ चलना है। मैंने किसी इंसान का हाथ पकड़कर उससे पाप नहीं करवाया। उनकी बुद्धि, उनका लालच भ्रष्ट कर रहा है और गालियां मुझे पड़ रही हैं। पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा नफरत मुझसे ही की जा रही है। मुझे न्याय चाहिए महादेव। कलयुग की यह पीड़ा सुनकर भगवान शिव अत्यंत शांत भाव से मुस्कुराए। महाकाल ने कलयुग को उठाया और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे कलयुग, रो मत। अज्ञानी मनुष्य अपनी कमियों को छुपाने के लिए हमेशा समय और परिस्थितियों को दोष देता है। तुम निराश मत हो, क्योंकि भले ही लोग तुम्हारे नाम पर अपने पापों का बिल फाड़ रहे हों, लेकिन मैंने तुम्हें एक ऐसा वरदान दिया है जो सतयुग, त्रेता और द्वापर को भी नसीब नहीं हुआ। कलयुग ने आंसू पोंछते हुए आश्चर्य से पूछा, कैसा वरदान प्रभु? महाकाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सतयुग में मुझे पाने के लिए ऋषियों को हजारों वर्षों तक जंगलों में भूखे प्यासे रहकर कठोर तपस्या करनी पड़ती थी। त्रेता में बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान करने पड़ते थे। द्वापर में कठिन कर्म कांडों से ईश्वर मिलते थे। लेकिन कलयुग, तुम्हारे युग में मैंने मोक्ष का नियम सबसे आसान कर दिया है।
तुम्हारे युग में जो इंसान केवल सच्चे मन से बिना किसी छल कपट के मेरा या श्री हरि का नाम राम या शिव अपने होठों पर ले लेगा, उसे बैठे बिठाए ही मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारे युग में तपस्या की नहीं, केवल भाव और सच्चे नाम स्मरण की आवश्यकता है। महाकाल ने आगे कहा, मनुष्य के पतन का कारण कल युग नहीं, बल्कि उसका अपना कर्म और लालच है। जो इंसान तुम्हारे इस युग में भी अपने मन की बुराई अंतर्द्वंद्व को हराकर धर्म के रास्ते पर चलेगा, वह सबसे महान माना जाएगा। दोस्तों, इस कथा का सार बहुत ही गहरा है। हम बात बात पर कहते हैं कि कलयुग है, आजकल तो ऐसा ही होता है। हम अपनी बेईमानी, अपने स्वार्थ और अपने गिरते हुए चरित्र को समय का नाम देकर खुद को तसल्ली दे देते हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है। अगर चारों तरफ कीचड़ है तो कमल बनकर खिलने की जिम्मेदारी हमारी है। उस कीचड़ कलयुग को दोष देने से कुछ नहीं होगा। आपके कर्म ही आपका युग तय करते हैं। अगर आपके मन में दया, धर्म और सच्चाई है तो आपके लिए आज भी सतयुग ही चल रहा है।